नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय का पेपर लेकर आई हूँ। यहाँ पर हम अंग्रेजी विषय के सभी प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली पेपर की अगली जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका पेपर जो है इंग्लिश का कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ आपको हाई स्कूल मुख्य वार्षिक परीक्षा 2026 लिखा हुआ दिया जाएगा। साथ में आपका टाइम रहेगा 3 घंटे का और आपका पेपर का मार्क्स रहेगा 75 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। सबसे पहले आपको सेक्शन में जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको नंबरिंग दी जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर देना। तो यहाँ पर आपको अनसीन पैसेज दिया हुआ है। डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर आंसर बताती जाऊँगी जिससे कि आपका समय खराब ना हो ज़्यादा। तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन की, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन फर्स्ट पर टिक करना है। याद रखें, आपको जब भी परीक्षा में पैसेज दिया जाए हर एक पैसेज को अच्छे से पढ़ें और साथ में इस तरीके से अंडरलाइन भी करते लें जिससे कि क्वेश्चन आंसर ढूंढने में आपको आसानी रहे। सेकंड क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखिए तो इसका आंसर आपका सेकंड वाला रहेगा, कैच कोल्ड एंड फॉल इल। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपसे पूछा है व्हाट आर गुड हैबिट। तो यहाँ पर आपको लगा देना है ऑप्शन सी पर। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है गिव अ सुटेबल टाइटल। इसका टाइटल आपको बता देना है इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। ऑप्शन ए पर आपको टिक कर देना है। नंबर 5 पर है व्हाट डज स्पॉइल मेन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। तो यहाँ पर आपके 5 नंबर के अनसीन पैसेज कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है जहाँ पर आपको फिर से एक और पैसेज दिया हुआ है जिसका आंसर यहाँ आपको बताना है। फर्स्ट का आंसर आपसे पूछा है हु सेव द बी। तो यहाँ आपको डॉग पे टिक कर देना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। सेकंड में जो है आपको सेकंड पर ही टिक कर देना है, ये आंसर आपका राइट रहेगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको ऑप्शन फर्स्ट पर टिक कर देना है। फोर्थ में आपसे पूछा है थम्बलिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड थम्बलिंग। तो यहाँ पर आपको फेलिंग पर टिक कर देना है, ऑप्शन ए पर। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपसे पूछा है द बी वेंट टू द थिंग। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन फर्स्ट पर टिक कर देना है। यहाँ पर भी आपका 5 नंबर का अनसीन पैसेज कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेक्शन बी पर हम आते हैं। तो सेक्शन बी में यहाँ पर आपसे पैसेज पूछा हुआ है 4 नंबर में। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इसमें आपको पैसेज में पॉइंट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। यहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं पॉइंट के रूप में। यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट आप बना सकते हैं पॉइंट के रूप में। आपको जो है नोट्स बनाने हैं और सेकंड में आपको यहाँ पर टाइटल बताना है। तो इसका जो आंसर है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे उन सभी के आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को एक साथ देख लेते हैं। साथ में चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ आपको एक एप्लीकेशन दी गई है। इस एप्लीकेशन में आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन दी गई। 4 मार्क्स में आपसे ये पूछी जाएगी। उसी के अथवा में आपसे जो है इनवाइटिंग फॉर सिस्टर मैरिज, अपने फ्रेंड को अपनी बहन की शादी में बुलाना है, इसलिए यहाँ पर आपको उसको एक लेटर लिखना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको एक ऐसे दिया गया है 150 वर्ड्स में। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए सेव वाटर, वैल्यू ऑफ गेम्स, ऑनलाइन एजुकेशन, साइंस इन आवर डेली लाइफ और इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री। तो यहाँ पर आप देखिए इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि इस टॉपिक पे आप निबंध किस तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि आपके यहाँ पे पूरे 5 मार्क्स ना कटे। ध्यान रहे आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी, इसलिए सिर्फ जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आंसर लिखें। यहाँ पर आपसे पैराग्राफ पूछा है, जो है ऐसे पूछा है 150 वर्ड्स में पूछा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतने में ही आंसर लिखना है। ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने से ऐसा नहीं कि 5 की जगह 6 नंबर आपको यहाँ पर दे दी जाएंगे। 5 नंबर का है, 150 वर्ड दिए गए हैं तो 150 वर्ड में ही यहाँ पर आप जो भी ऐसे आपको अच्छे से आता है उसे कंप्लीट कर दें। साथ में अपनी राइटिंग का सुधार ज़रूर करें, अच्छी साफ सुंदर राइटिंग लिखिए, बिल्कुल भी काटा पिटी ना करें, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से सटीक दें। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक पिक्चर दी गई है, इसको पैराग्राफ के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए 75 वर्ड्स में
आपको लिखना है। 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ पर आपको इस तरीके से पिक्चर दी गई। इस पिक्चर को देखकर सिर्फ 75 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। ज़्यादा पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको छोटा सा पैराग्राफ बना देना है। इसमें मेन पॉइंट देखकर, जैसे यहाँ पर जो है कुछ सामान लेकर जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, पंछी यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर जो सफाई भी हो रही है, कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं, प्लास्टिक सॉरी यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर प्लास्टिक का सामान रखा हुआ है, सूखा कचरा रखा हुआ है। कुल मिलाकर जो है ये क्लीन पर दिया हुआ है, आपको स्वच्छता अभियान जैसा आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए सेक्शन सी में आपसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए। एनी 5 यहाँ पर 5 नंबर में आपसे रिक्त स्थान पूछे हैं। पहला है द चाइल्ड जंप द रिवर, तो यहाँ पर आपको इंटू लिख देना है। सेकंड, डू नॉट लीव द रूम आई कम बैक, तो यहाँ आपको अंटिल पर टिक करना है। आयरन इज यूजफुल मेटल, तो यहाँ आपको अ पर टिक करना है, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। इसके बाद है द मीटिंग विल बी हेल्ड ट्यूजडे, तो आपको ऑन पर टिक कर देना है। नेक्स्ट है अमीर यूजली इंग्लिश, तो यहाँ आपको स्पीक पे टिक करना है। माई मदर डिड नॉट सेंड मी रिप्लाई, यहाँ आपको एनी पर टिक करना है। आई टेक यू पेन, तो यहाँ पर आपको मैं पर टिक कर देना है। यहाँ मैंने आपको सभी बताए, लेकिन एग्जाम में आपको ओनली 5 करना है। अब इसके बाद डू एज डायरेक्टर आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पर डू एज डायरेक्टर का आंसर जो है मैं नीचे लास्ट की वीडियो में बताऊंगी, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद है सेक्शन डी, जहाँ पर आपसे चूज एंड करेक्ट ऑप्शन पूछे गए हैं। यहाँ पर 4 नंबर में जो है आपसे पूछे जाएंगे। द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, तो यहाँ पर आपको सेजल ऑप्शन डी पर टिक करना है। सेकंड में आपसे पूछा है हु वाज लेंसो, तो यहाँ आपको पोस्टमैन पर टिक कर देना है सेकंड पर। थर्ड नंबर पे है, इसमें आपको ऑप्शन बी पर टिक कर देना है। फोर्थ में आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 4 नंबर पे पूछे गए थे, चारों आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें 3 मार्क्स का आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसे रीड करना है। ये आपकी टेक्स्ट बुक का है। इसको रीड करने के बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर देना है। फर्स्ट का आंसर आपको कंडक्टर पर टिक कर देना है, सेकंड का आंसर बस राइड पर टिक करना है, और थर्ड का आंसर आपको कॉन्फिडेंट पर टिक कर देना है। इसके बाद बी वाले में भी आपको दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट आंसर आपका थर्ड वाला रहेगा, सेकंड का आंसर आपका थर्ड वाला रहेगा, और थर्ड में आपको फोर्थ वाटर पर टिक कर देना। ये दोनों 3-3 नंबर के पैसेज आपसे पूछे गए थे, टोटल 6 नंबर के। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से हम देखें तो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपके टेक्स्ट बुक के। यहाँ पर एनी 6 आपसे पूछे गए हैं। टोटल यहाँ पर आपको 8 दिए गए, लेकिन ये पूरे 8 नहीं करना है, केवल 6 ही यहाँ पर आपको करना है। जो भी अच्छे से आते हैं वही करें, ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है। बहुत से बहुत आप इसका आंसर 2 से 3 लाइन में लिखकर ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया है। 30 वर्ड से आपको यहाँ पर लिमिट दी गई है। ज़्यादा बड़े आंसर लिखने से कोई मतलब नहीं बच्चों, आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है आपने ज़्यादा बड़ा लिख दिया 3 नंबर दे देंगे टीचर, नहीं। यहाँ पर जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उतना आंसर लिखे, छोटा लिखे, साफ राइटिंग लिखे, सुंदर राइटिंग लिखे, काटा पीटी बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे, यानी 2 कोई से भी क्वेश्चन करने, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 30 नंबर में भी आपसे जो है 30 वर्ड्स में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 14 नंबर में आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर आपको 2 में से ओनली 1 ही करना है, दोनों में से एक ही वैसा भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में सेम आपको ऐसा ही दिया हुआ है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन दिए, दोनों में से सिर्फ एक ही आपको सॉल्व करना। और याद रखें 75 वर्ड्स में इनका आंसर पूछा है, था वो से वो 3 से 4 लाइन या फिर 4 से 5 लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा लंबा आंसर आपको नहीं देना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रही आंसर की बात, तो यहाँ पर हमने सभी के आंसर बना रखे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी के सभी आंसरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमने आपको नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।